हेलो फ्रेंड्स, आज केमिस्ट्री की एक नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत है। आज इससे पहले अगले लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण के बारे में संतुलित और संतुलित करना जानेंगे। आप जानते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम होता है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए बीच में तीर या बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल से देखते हैं। कोई चीज H2 प्लस Cl2 इस बन गया क्लोरीन, रिएक्शन करेगा। यही देखिए बीच में ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। यही दोनों को दिखाने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए बीच में तीर चिन्ह और बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा नियम क्या है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह से पहले लिखा जाता है या बाईं तरफ। तीर चिन्ह से ये क्या है, बाईं तरफ लिखा जाता है। तीर चिन्ह से पहले किसको लिखेंगे, रिएक्टेंट को। तीर चिन्ह से बाद में प्रोडक्ट को। यही इसमें करा, रासायनिक समीकरण में उत्पाद को हमेशा तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है या तीर चिन्ह के बाद लिखा जाता है। और चौथा नंबर में देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उत्पाद जहां पर देखिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए फेरस को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। इसी अभिकारक उत्पाद को दिखाने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण में पदार्थों को हमेशा उसके संकेत एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करते हैं। रासायनिक समीकरण में पदार्थों क्या करते हैं, उसके संकेत एवं सूत्रों के प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के संकेत H लिए, क्लोरीन के Cl लिए, इसी को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। समीकरण से प्राप्त सूचना मतलब इससे क्या पता प्राप्त होता है। तो इसमें पहला नियम है, इसमें अभिकारक उत्पाद को संकेत या सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी का मतलब इसके लिखने की प्राप्ति होती है। दूसरा में लिखा हुआ है, इसमें अभिकारक उत्पाद में भाग लेने वाले पदार्थों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों की जानकारी। अभिकारक एवं उत्पाद में भाग लेने वाले पदार्थों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु एवं अणुओं की जानकारी पड़ती है। किसी में कितना परमाणु कितना अणु है, अभिकारक उत्पाद की इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चौथा नंबर में इसमें अभिकारक उत्पाद के द्रव्यमान का पता चलता है, इसमें द्रव्यमान का पता चलता है। और यह अभिकारक उत्पाद के मोलों के अनुपात की जानकारी भी होती है, किसमें कितना मोल है किसमें। और छठा में यह गैसीय अभिकारक और प्रतिकूल का अपेक्षित आयतन की जानकारी। मतलब अब चलते हैं अगला स्लाइड। और अगली स्लाइड है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। सीमा मतलब दोष क्या इसमें नहीं जुटा। तो सबसे पहला नंबर में यह अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है। रासायनिक समीकरण से क्या भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा हमें इससे यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रियाओं की दिशाएं क्या है, कौन दिशा में जाएगा, इसकी भी जानकारी नहीं होती है। तीसरा नंबर पर यह अभिक्रिया के वेग के संबंध में कोई जानकारी नहीं देती है। चौथा नंबर में इससे यह भी पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया कौन विस्फोट करेगा कौन नहीं करेगा, इससे इसकी भी पता नहीं चले कौन विस्फोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे यह पता भी नहीं चलता कि यह कौन उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक है। थर्मिक है क्रिया की रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण की सीमाएं और पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का लाभ। रासायनिक समीकरण से क्या लाभ होता है, रासायनिक समीकरण से क्या लाभ। इससे सबसे पहले इसमें होता है, सबसे पहले समय की बचत। दूसरी बात कागज पर कम स्थान छेकेगा उसके लिए। जैसे देखिए हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन, इतना लिखेंगे, यदि इसका संकेत H देती इतना जो जगह लगेगा उसके लिए एक शब्द ही काफी हो गया। उसके बाद इतना हाइड्रोजन लिखने में जितना शब्द लगा, इतना जी 2 2 4 2 6 2 8 शब्द लिखने के लिए पड़ा। यहाँ पर हमको एक शब्द में काम चला, इसके लिए कलम कागज की भी कम जरूरत पड़े और समय का भी बचत होगा। और लिखने के लिए जो समय लगा
लगे। और दूसरा नियम क्या कह रहा है, इसमें अभिकारक प्रतिफलों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक होती है। कितनी हाइड्रोजन किसमें है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान कितना है, जैसे H2 प्लस O2 H2 हो गया, इसमें कितना द्रव्यमान है, इसमें कितना, अलग अलग करके दोनों को जोड़ देंगे इक्वल हो जाएगा। इसी यही कर रहा है, इसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक हो जाती है। इसमें वैज्ञानिक इससे वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। सूत्र से संकेत, ये रिएक्शन अगले रिएक्शन में जिस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार करेंगे उसमें है। इसी तरह केमिकल रिएक्शन में उपस्थित पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तथा जलीय अवस्थाओं को क्रमशः सॉलिड सॉलिड जैसे इस ठोस का सॉलिड, द्रव का लिक्विड, और गैस का गैस होता है, और जल का होता है एक्वस। इसलिए इसका संकेत हुआ सॉलिड, सॉलिड एस, लिक्विड, गैस, एक्वस का मतलब एक्यू। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, आयरन Fe, आयरन मतलब लोहा, लोहा में यदि जल मिलाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्यों नहीं एक्वस दी, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा इसमें क्योंकि मिक्सचर हो जाएगा, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बन गया, ये जल, इसे नाम हम लिख देते हैं सब कुछ का। ये हो गया आयरन, ये हो गया वाटर, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, ये हो गया हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बन गया। अब ये संतुलित जल हो गया, इसलिए यहाँ पर एक क्यों लगेंगे, यहाँ थोड़ा मात्रा में, इसलिए यहाँ पर ये है तो जल, मगर ये दोनों मिक्सचर हो जाएगा तो ये थोड़ा मिल जाएगा, इसलिए उसमें लिक्विड फॉर्म रहेगा। लिक्विड में हम थोड़ा डालेंगे, 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद पानी डालेंगे इसमें, इसलिए क्योंकि ये जल बन गया, क्योंकि ये इकट्ठा प्योर वाटर है। उष्मा छेपी, उष्मा छेपी का मतलब डायरेक्ट आगे तो पढ़ाएंगे वैसे, उष्मा COH का होल टू में क्या, उष्मा बाहर बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन में क्या कर रहा है, दोनों मिले क्या, उष्मा बाहर जाएगा। जैसे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में माइनस, उष्मा शोषी क्या क्या, ये अवशोषण करेगा। छेपी मतलब बाहर, और शोषी मतलब अवशोषण करेगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करें, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, जिसे इसको हंसने वाला भी गैस कहते हैं। माइनस उष्मा का मतलब क्या, और उस माइनस उष्मा का मतलब क्या, वो लेगा, और प्लस उष्मा का मतलब क्या, उष्मा किसी को दूसरे में ट्रांसफर करेगा। अब देखिए अम्ल की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए केमिकल रिएक्शन या रासायनिक समीकरण में सूत्र के सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट, सांद्रता का इंग्लिश हो गया कॉन्सेंट्रेशन, और तनु हो गया डाइल्यूट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में DIL लिखे हैं, और कॉन्सेंट्रेशन लिखे। जैसे देखिए सोडियम में थोड़ा, अब डाइल्यूट और तनु और सांद्रता में मतलब बुझिए थोड़ा ज्यादा फॉर्म, और तनु मतलब सूक्ष्म थोड़ा। डाइल्यूट नमक में यदि थोड़ा HCl मिलाएंगे तो NaCl बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, वो बाहर। मेन प्रोडक्ट मेरा ये हो गया NaCl बन गया। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैं कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता वाले H2SO4 डालेंगे तो MgSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब देखिए यहाँ पर पहला देख लीजिए सॉलिड लिक्विड, यहाँ पर उष्मा छेपी, उष्मा शोषी और अम्लता के सांद्रता या डाइल्यूट पढ़े। अब आगे देखते हैं इसमें और 2-4-5 टर्म। अब देखिए रासायनिक समीकरण में अवक्षेप को नीचे की ओर तीर चिन्ह के द्वारा पढ़ा, अवक्षेप में जो अवक्षेप जो बनेगा तो वो तीर चिन्ह नीचे रहेगा। जैसे अवक्षेप COH का होल तो ये अवक्षेप बन गया, तीर चिन्ह नीचे। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले हल्के गैस को ऊपर की ओर तीर चिन्ह ऊपर, हल्का जो गैस है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हल्के बनेगा ना। जैसे जिंक में यदि HCl डालेंगे तो हल्का जाएगा NCl2H2 हल्के गैस बनेगा। इसलिए हल्के गैस के लिए तीर चिन्ह ऊपर के लिए ऊपर के उपयोग करेंगे। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें देखेंगे प्रोडक्ट तो बन गया, थोड़ा सा गैस रिलीज कर रहा है, उसमें ऊपर चिन्ह लगा देंगे। रासायनिक अभिक्रिया के शर्तों को तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे CO3 अब को यदि हिट करेंगे CaO और CO3 बन जाएगा। अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दोनों तीर ऊपर नीचे द्वारा पड़े, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब भी रहेगा उसमें दोनों तीर रहेगा।
ये सब पूछ देता है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।